प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। 31 अक्टूबर 2025 का राशिफल। हाँ, नमस्कार। और ये जानकारी हमें मिली है अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी से, जो खास तौर पर प्लस वन यूट्यूब चैनल के दर्शकों के लिए है। बिल्कुल। और आज का दिन भी खास है, 31 अक्टूबर, मतलब हैलोवीन। सही कहा। ज्योतिष में हैलोवीन को अक्सर आम, थोड़ी रहस्यमयी ऊर्जा, बदलाव और अपनी अंदरूनी दुनिया से जुड़ने का समय माना जाता है। तो चलिए फिर इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। हाँ, देखते हैं प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, भावनाएं, इन सब पहलुओं पर क्या असर दिख रहा है। एक चीज और जो स्रोत में है, कुछ राशियों के लिए आज यानी शुक्रवार के अलावा गुरुवार या शनिवार का भी जिक्र है। हाँ, ये नोट किया मैंने भी। हम इसे स्रोत की अपनी विशेष गणना या व्याख्या मानकर चलेंगे और देखेंगे कि उस खास दिन की ऊर्जा का क्या प्रभाव बताया गया है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मंगल ग्रह, अग्नि तत्व, काफी ऊर्जावान राशि है ये। बिल्कुल, मेष राशि वाले साहसी होते हैं। स्रोत के हिसाब से आज इनके लिए आत्म परिवर्तन का दिन हो सकता है। अच्छा, कैसे? प्रेम जीवन में थोड़ा धैर्य और समझदारी दिखाने की सलाह है। शायद थोड़ी नोकझोंक हो सकती है, तो पार्टनर के मूड को समझना जरूरी होगा। शाम को साथ में कोई रोमांटिक फिल्म देखना अच्छा रह सकता है। और कामकाज, करियर के लिहाज से? दिलचस्प बात यह है कि आज शायद अकेले काम करना ज्यादा फायदेमंद हो। अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करें। मतलब टीम वर्क नहीं? आज के लिए शायद उतना नहीं। नई योजनाएं बनाने का अच्छा समय है, पर शायद बॉस से कोई जरूरी बात आज टाल देना ही बेहतर है। टकराव से बचने जैसा समझें। ओके। स्वास्थ्य और भावनाएं? मानसिक शांति पर जोर में गहरी सांस लेना, मेडिटेशन, योग, ये सब मदद कर सकता है। थोड़ा तीखे खाने से परहेज करें। भावनाएं थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो परिवार से बात करना अच्छा रहेगा। पुराना गुस्सा वगैरह छोड़ने की कोशिश करें। और कोई उपाय या लकी चार्म्स टाइप कुछ? हाँ, अंक 7 और 25 शुभ बताए गए हैं। रंग नारंगी और काला। शाम का समय करीब 5:30 से 7 बजे तक अच्छा हो सकता है। और उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ सुझाया गया है। अच्छा, हनुमान जी और मंगल ग्रह का कनेक्शन सही है। चलिए अब वृषभ राशि पर आते हैं। शुक्र ग्रह, पृथ्वी तत्व, स्थिरता और सुंदरता पसंद करने वाले लोग। हाँ, वृषभ के लिए स्रोत कह रहा है कि आज आंतरिक रूपांतरण का समय है। हैलोवीन की ऊर्जा शायद इन्हें अपने अंदर झांकने और कुछ छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानने में मदद करें। आंतरिक रूपांतरण, ये तो वृषभ की स्थिरता वाली नेचर से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल। पर शायद ये अच्छा बदलाव हो। प्रेम संबंधों में गहराई आ सकती है। एक तरह का रहस्यमय आकर्षण महसूस हो सकता है। जो सिंगल हैं उन्हें कोई खास मिल सकता है। करियर में क्या सीन है? करियर में भी कोई गुप्त जानकारी या छुपा हुआ मौका मिल सकता है। टीम के साथ काम करते हुए थोड़ा धैर्य रखना पड़ सकता है, लेकिन रचनात्मक कामों में सफलता मिलने के आसार हैं। और स्वास्थ्य, भावनाएं? गहरी नींद बहुत जरूरी बताई गई है। गले और थायराइड का खास ध्यान रखें, ये अक्सर वृषभ से जुड़े होते हैं। भावनाएं थोड़ी गहरी हो सकती हैं, पुरानी यादें आ सकती हैं। किसी भरोसेमंद दोस्त या साथी से दिल की बात करना अच्छा रहेगा। ठीक है। इनके लिए लकी नंबर्स, रंग और उपाय? अंक 4 और 31 शुभ है। रंग काला और नारंगी। रात 8 से 10 बजे का समय अच्छा बताया गया है। पश्चिम दिशा से कोई अच्छी खबर आ सकती है। उपाय में रुद्राक्ष धारण करने की सलाह है। रुद्राक्ष स्थिरता और शांति के लिए सही कनेक्शन लग रहा है। अब आते हैं मिथुन राशि पर। बुध ग्रह, वायु तत्व, तेज दिमाग और थोड़ी चंचलता। हाँ, मिथुन वाले काफी बातूनी और सोशल होते हैं। इनके लिए स्रोत में शनिवार का जिक्र है। आज शुक्रवार होते हुए भी तो उस शनिवार वाली ऊर्जा का असर बताया गया है। अच्छा, तो शनिवार की ऊर्जा का क्या मतलब हुआ इनके लिए? मतलब थोड़ा आत्मचिंतन का समय। शनिवार थोड़ी स्थिरता और गंभीरता लाता है,
जो मिथुन की नेचर से थोड़ा अलग है। इसीलिए शायद प्रेम संबंधों में गहराई लाने और सीरियस बातचीत करने की सलाह है। सिंगल लोगों के लिए आज प्यार मोहब्बत के चांस थोड़े कम बताए गए हैं। तो करियर में भी थोड़ा स्लो डाउन। हाँ, कुछ वैसा ही। धैर्य रखने को कहा गया है। अपने स्किल्स पर ध्यान दें, कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से बचें, जो काम चल रहे हैं उन्हें ठीक से ऑर्गेनाइज करें। स्वास्थ्य और भावनाएं। मानसिक तनाव से बचने के लिए गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करें। हल्की स्ट्रेचिंग अच्छी रहेगी। आंखों को आराम दें, स्क्रीन टाइम कम करें, जल्दी सोएं। भावनात्मक रूप से परिवार के साथ रहें, पुराने दोस्तों से मिलें ताकि अकेलापन न लगे। मिथुन के लिए खास पॉइंट्स और उपाय। अंक 7 और 14 शुभ है। शाम 6 बजे के बाद का समय बेहतर है। उत्तर पश्चिम दिशा अच्छी बताई गई है। उपाय में ओम गंग गणपते नमः का जाप करने की सलाह है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, शायद ये मिथुन को स्पष्टता देगा। ठीक है। अब कर्क राशि। चंद्रमा का प्रभाव, जल तत्व, काफी संवेदनशील और भावनात्मक। बिल्कुल, कर्क राशि वाले बहुत इंट्यूटिव होते हैं। इनके लिए स्रोत में गुरुवार का जिक्र है, तो यहाँ गुरु ग्रह की ऊर्जा का प्रभाव बताया गया है हैलोवीन के साथ। तो गुरु और हैलोवीन का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा कर्क के लिए? स्रोत के अनुसार गुरु की ऊर्जा आध्यात्मिक विकास में मदद करेगी और हैलोवीन इंट्यूशन को और तेज करेगा। प्रेम में गहरी भावनाएं व्यक्त करने का समय है। शादीशुदा लोगों के लिए रोमांस बढ़ सकता है। जो अविवाहित है उनकी मुलाकात किसी रहस्यमय व्यक्ति से हो सकती है। मतलब भावनाओं और इंट्यूशन पर बहुत जोर है। हाँ बिल्कुल, अपने अंदर की आवाज सुने। पुराने इमोशनल बोझ से मुक्ति मिल सकती है। करियर में भी स्ट्रैटेजी से काम लेना होगा। कोई गुप्त जानकारी मिल सकती है। लीडरशिप का मौका आ सकता है, पर जल्दबाजी ना करें। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा गया है? पाचन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। हल्का खाना खाएं, रात में देर तक जागने से बचें, पेट का ध्यान रखें। कर्क के लिए कोई खास टिप या उपाय? अंक 4 और 31 शुभ हैं। रंग सफेद और चांदी। शाम को दक्षिण दिशा में पूजा पाठ करना अच्छा बताया गया है। उपाय के तौर पर मोती पहनना या चंद्रमा का ध्यान करना सुझाया गया है। ये दोनों ही कर्क के स्वामी चंद्रमा से जुड़े हैं और मन को शांत रखते हैं। स्पष्ट है। चलिए अब सिंह राशि पर आते हैं। सूर्य का प्रभाव, अग्नि तत्व, तेजस्वी, लीडरशिप वाले गुण। हाँ, सिंह राशि वाले ध्यान खींचते हैं। आज इनके प्रेम जीवन में एक रहस्यमय आकर्षण आ सकता है। पार्टनर से गहरी बातें हो सकती हैं। सिंगल लोगों की किसी आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात संभव है। हैलोवीन की ऊर्जा इनकी रचनात्मकता को और बढ़ा सकती है। दिलचस्प। और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज? हाँ, करियर में कोई अप्रत्याशित मदद या गुप्त जानकारी मिल सकती है। टीम वर्क पर फोकस करने की सलाह है, लेकिन एक चेतावनी भी है, अहंकार पर नियंत्रण रखें। हाँ, ये जरूरी है सिंह राशि के लिए। बिल्कुल। सूर्य का प्रभाव कभी-कभी ईगो बढ़ा देता है और आज आत्मनिरीक्षण का दिन भी है। स्वास्थ्य के लिए रात में देर से न सोएं, तनाव कम करें, मसालेदार खाने से बचें। भावनात्मक रूप से परिवार से रिश्ते गहरे होंगे, पुराने दोस्तों से बात हो सकती है। माफ करना और समझना महत्वपूर्ण रहेगा। इनके लिए लकी नंबर्स, रंग और उपाय? अंक 7 और 31 शुभ है। रंग काला और नारंगी। शाम 6 से 8 बजे का समय अच्छा है। उपाय में शिव मंदिर में दिया जलाने या ओम नमः शिवाय का जाप करने का सुझाव है। शिवजी शायद सूर्य की उग्रता को संतुलित करने में मदद करें। अच्छा है। अब कन्या राशि, पृथ्वी तत्व, बुध का प्रभाव, प्रैक्टिकल एनालिटिकल सोच वाले। हाँ, कन्या राशि वाले हर चीज बारीकी से देखते हैं। आज उनकी ये खूबी और निखरेगी। प्रेम जीवन में गहराई आ सकती है, छुपी भावनाएं बाहर आ सकती हैं। ईमानदारी से बात करना जरूरी होगा। व्यक्तिगत जीवन में गहरे आत्मनिरीक्षण का समय है। स्रोत में इनके लिए पूर्णिमा और मंगलवार का भी जिक्र है, जो आज से अलग दिन है। इसका क्या मतलब लें? हाँ, ये थोड़ी अजीब बात है। हो सकता है ये स्रोत की अपनी कोई खास ज्योतिषीय गणना हो या शायद प्रतीकात्मक हो। जैसे पूर्णिमा मतलब भावनाओं का उफान या कुछ साफ होना, और मंगलवार मतलब शायद किसी काम में हिम्मत दिखाना। हमें इसे स्रोत की जानकारी के तौर पर ही लेना चाहिए। ठीक है। करियर के बारे में क्या? करियर में कोई गुप्त बातचीत या जरूरी मीटिंग हो सकती है। आपकी विश्लेषण क्षमता की तारीफ होगी। कोई पुरानी समस्या अचानक सुलझ सकती है। स्वास्थ्य और भावनाएं? नर्वस सिस्टम पर ध्यान देने की सलाह है, जो बुध से जुड़ा है। पेट का ध्यान रखें, रात को हल्का खाएं। भावनात्मक रूप से ये पुराने दुख या गुस्से को रिलीज करने का दिन हो सकता है, एक तरह की इमोशनल क्लीनिंग। कन्या राशि के लिए उपाय क्या है? अंक 13
और 22 शुभ हैं। रंग काला और गहरा बैंगनी। रात 8:30 से 10:30 का समय अच्छा है। उत्तर पश्चिम दिशा से फायदा। उपाय में रात को गायत्री मंत्र का जाप करने की सलाह दी गई है। गायत्री मंत्र बुद्धि और शुद्धि से जुड़ा है, जो कन्या राशि के लिए अच्छा है। बहुत बढ़िया। अब तुला राशि। शुक्र ग्रह वायु तत्व, संतुलन, सुंदरता और न्याय के प्रतीक। तुला राशि के लिए आज रिश्तों में गहराई और इमोशनल कनेक्शन बढ़ने का दिन है। जो सिंगल हैं उन्हें कोई खास मिल सकता है। शर्माना छोड़कर दिल की बात कहनी चाहिए। संतुलन तो इनकी पहचान है। क्या आज कोई अंदरूनी संघर्ष भी है? हाँ, स्रोत कह रहा है कि आज आंतरिक संघर्षों को सुलझाने का दिन है। अपने मन की आवाज सुने। करियर में क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलेगा। टीम में आपकी भूमिका अहम होगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। स्वास्थ्य और भावनाओं के लिए क्या सुझाव हैं? मानसिक तनाव के लिए ध्यान या प्राणायाम करें। गले और गर्दन का ध्यान रखें। भावनात्मक रूप से थोड़ा सेंसिटिव रहें। दूसरों की फीलिंग्स को समझें, गुस्सा न करें। तुला के लिए मुख्य बातें और उपाय। अंक 7 और 14 शुभ है। रंग गुलाबी और सफेद। दोपहर का समय खास अच्छा है। उपाय में शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा करने और दीपक जलाने का सुझाव है। लक्ष्मी जी शुक्र ग्रह से जुड़ी हैं, सौंदर्य और समृद्धि की देवी। ठीक है। अगली राशि है वृश्चिक। मंगल और प्लूटो का प्रभाव जल तत्व, गहरे, रहस्यमयी और इंटेंस। हाँ, वृश्चिक के लिए रहस्य और गहराई तो नॉर्मल है, और हैलोवीन इसे और बढ़ा सकता है। प्रेम जीवन में कोई रहस्यमयी मोड़ आ सकता है। गहरी बातचीत हो सकती है। सिंगल लोगों को शायद अपना पुराना प्यार याद आए, पर ईर्ष्या से बचने की सलाह है। बदलाव भी वृश्चिक से जुड़ा है। क्या उसका संकेत है? हाँ, बिल्कुल। ये पुराने इमोशनल बंधनों को तोड़ने और अपनी छुपी हुई शक्तियों को पहचानने का समय है। आत्मचिंतन जरूरी है। करियर में भी कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है या रिसर्च में सफलता। लीडरशिप का मौका आ सकता है, पर धैर्य रखें। स्वास्थ्य और भावनाएं। मानसिक तनाव कम करें, पेट का ध्यान रखें, योग और नींद जरूरी है। भावनाएं बहुत गहरी हो सकती हैं, शायद कोई पारिवारिक राज सामने आए। अपने इंट्यूशन को सुने और माफ करना सीखें। वृश्चिक के लिए उपाय। अंक 8 और 13 शुभ हैं। रंग लाल और काले का कॉम्बिनेशन अच्छा है। शाम 7-9 बजे का समय अनुकूल है। दक्षिण दिशा महत्वपूर्ण। उपाय में फिर से हनुमान चालीसा का पाठ सुझाया गया है। मंगल ग्रह वृश्चिक के भी स्वामी हैं। समझ गया। अब धनु राशि की ओर। बृहस्पति का प्रभाव अग्नि तत्व, आजाद ख्याल, दार्शनिक और साहसी। धनु राशि का दार्शनिक मन आज खास एक्टिव रहेगा। पुरानी सोच पर सवाल उठ सकते हैं। किसी गुरु या बुजुर्ग से अच्छी सलाह मिल सकती है। प्रेम में गहराई आएगी। भविष्य की प्लानिंग हो सकती है। दूर के रिश्तों में बात बन सकती है। बृहस्पति मतलब ज्ञान और विस्तार। करियर में इसका असर दिखेगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत के अनुसार आज कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का अच्छा समय है। विदेश से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है। अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटने से इज्जत बढ़ेगी। टीम वर्क भी सफल रहेगा। इनके लिए गुरुवार का उल्लेख है, जो इनके स्वामी बृहस्पति का दिन है, तो ये दिन खास शुभ हो सकता है। स्वास्थ्य और भावनाएं। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। योग ध्यान अच्छा रहेगा। पैरों का ध्यान रखें। भावनात्मक रूप से परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएं। दूसरों के लिए सहानुभूति बढ़ेगी। शुक्रगुजार रहें। धनु के लिए मुख्य उपाय। अंक 3 और 17 शुभ है। रंग केसरिया। शाम 6-8 बजे का समय जरूरी फैसलों के लिए अच्छा है। उपाय में गुरु मंत्र ओम ब्रिम बृहस्पते नमः का 108 बार जाप करने को कहा गया है। ये सीधे बृहस्पति से जुड़ा है। स्पष्ट है। अब मकर राशि। शनि का प्रभाव पृथ्वी तत्व, प्रैक्टिकल, मेहनती और जिम्मेदार। इन संबंधों में भी गहराई आ सकती है। समझदारी से रिश्ते और मजबूत होंगे। शनि मतलब मेहनत और अनुशासन। कैरियर में क्या है? बिल्कुल, मेहनत का फल मिलने का संकेत है। टीम में लीडरशिप दिखा सकते हैं। क्रिएटिव समाधान दे सकते हैं। सीनियर से सलाह लेना अच्छा रहेगा। नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया बताया गया है। स्वास्थ्य और भावनाओं के लिए मार्गदर्शन। हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें। ये शनि से जुड़े माने जाते हैं। योग प्राणायाम से तनाव कम होगा। त्वचा का भी ख्याल रखें। भावनात्मक रूप से रिश्ते अच्छे रहेंगे। दोस्तों के साथ मजा आएगा। अपनी संवेदनशीलता को ताकत बनाएं। मकर राशि के लिए उपाय।
अंक 8 और 15 शुभ है। रंग नीला और भूरा, दोपहर 2-4 बजे का समय शुभ है। उपाय में ओम शम शनेश्चराय नमः मंत्र का जाप करने की सलाह है। ये शनिदेव का मंत्र है जो धैर्य और अनुशासन देता है। अच्छा, अब कुंभ राशि। शनि और यूरेनस का प्रभाव, वायु तत्व, इनोवेटिव और स्वतंत्र। इनके लिए श्रोत में मंगलवार का जिक्र है। हाँ, मंगलवार का जिक्र शायद मंगल ग्रह की ऊर्जा, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा एक्टिविटी या हिम्मत का संकेत दे रहा हो, श्रोत की अपनी व्याख्या के अनुसार। आज इनके लिए आध्यात्मिक गहराई में उतरने का समय है। अपने अंदर की आवाज सुने, पुराने डर छोड़ें। प्रेम में भी स्पिरिचुअल कनेक्शन बन सकता है। इनोवेशन और आध्यात्मिकता का मेल, करियर में क्या असर होगा? टीम वर्क में इनकी भूमिका अहम होगी। किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में लीड करने का मौका मिल सकता है। सहकर्मियों से बात करके नए आइडियाज आएंगे। दोपहर बाद जरूरी मीटिंग्स हो सकती हैं। स्वास्थ्य और भावनात्मक पहलू। ध्यान और प्राणायाम पर फोकस करें। शरीर की गर्मी को बैलेंस रखें। ठंडी चीजें खाएं। पैरों की मालिश अच्छी रहेगी। भावनात्मक रूप से परिवार से बात करके शांति मिलेगी। अकेले में समय बिताने से क्लैरिटी आ सकती है। कुंभ के लिए उपाय। अंक 7 और पेस शुभ है। रंग नीला और सफेद। शाम 6-8 बजे का समय शुभ है। पूर्व दिशा से अच्छी खबर। उपाय में नीलम पहनने या ओम शं शनाय नमः। स्रोत में शायद शशन लिखा हो, पर शनि मंत्र ही होगा, का जाप करने की सलाह है। नीलम शनि का रत्न है, फोकस और मानसिक शक्ति बढ़ाता है। और अब आखिरी राशि मीन। बृहस्पति और नेपच्यून का प्रभाव, जल तत्व, कल्पनाशील, संवेदनशील, दयालु। इनके लिए शनि और हेलोवीन का प्रभाव बताया गया है। हाँ, शनि की ऊर्जा शायद थोड़ी स्ट्रक्चर लाएगी और हेलोवीन इंट्यूशन और कल्पना को बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में गहराई और इमोशनल कनेक्शन बढ़ेगा। सिंगल्स को कोई दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है। व्यक्तिगत जीवन में ये अंदरूनी बदलाव और पुराने जख्मों को भरने का समय है। ध्यान और शांति बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी तो मीन का गुण है। करियर में क्या संकेत हैं? आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स में सफलता मिल सकती है। टीम वर्क और सहयोग पर जोर है। दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। नेटवर्किंग से फायदा होगा। बॉस और सीनियर्स से अच्छे संबंध रहेंगे। स्वास्थ्य और भावनाएं। मानसिक तनाव कम करने के लिए योग या प्राणायाम करें। नींद पूरी लें, हल्का खाना खाएं, पानी खूब पिएं। भावनाएं थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो शांत रहें। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत बनाएं। मीन राशि के लिए उपाय क्या है? अंक 7 और 16 शुभ हैं। रंग समुद्री नीला। शाम 6-8 बजे का समय अच्छा है। उत्तर दिशा शुभ है। उपाय में ओम नमः शिवाय का जाप करने की सलाह है। शिवजी शांति और चेतना के प्रतीक हैं, जो मीन की नेचर से मेल खाता है। तो ये थी सभी 12 राशियों के लिए 31 अक्टूबर 2025 की एक ज्योतिषीय झलक। जैसा कि अंक सूत्र डिकोड योर डेस्टिनी की जानकारी में बताया गया है, हर राशि के लिए अंक काफी अलग-अलग संकेत और संभावनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, और ये दिखाता है कि ज्योतिष कैसे ग्रहों के असर, किसी खास दिन की ऊर्जा जैसे आज हैलोवीन, और स्रोत की अपनी विशेष गणनाओं को मिलाकर एक तरह का मार्गदर्शन देने की कोशिश करता है। ये जीवन के अलग अलग हिस्सों, इमोशंस, करियर, हेल्थ, रिश्ते, सबको एक साथ देखता है। और जैसा स्रोत के आखिर में लिखा है, ग्रह दिशा दिखाते हैं लेकिन मंजिल हमेशा आपके कर्म तय करते हैं। ये बात काफी सोचने वाली है। निश्चित रूप से ज्योतिषीय संकेत हमें संभावित रास्तों या ऊर्जाओं के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आखिर में तो हमारे अपने चुनाव, हमारी कोशिशें, हमारे कर्म ही हमारी कहानी लिखते हैं, है ना? सही कहा। तो शायद असली सवाल ये है कि हम इन संकेतों को समझकर अपने कर्मों को और बेहतर दिशा कैसे दे सकते हैं। शायद यही संतुलन सबसे जरूरी है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। इस जानकारी भरी और दिलचस्प चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।
The zodiac forecasts provided by Plus One are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.